ठीक ठीक ठीक। मनोज यादव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है जी। उनके कई सारे स्टेटमेंट, रामचरितमानस को लेकर भी स्टेटमेंट, पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब तो जो ओवैसी ने कहा, जो बदरुद्दीन अजमल ने कहा, वो बात सही लग रही है कि मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए बोलते रहो। देखिए, अभी ओवैसी साहब की पार्टी के जो प्रवक्ता ने बात कही, उस बात को मैं सीरियस नकारता हूं, और नकारने का मेरा रीजन ये है, उन्होंने कहा कुछ पार्टियां इस देश में जो सेकुलरिज्म के नाम पे राजनीति करती हैं। माफ करिएगा मेरे मित्र, सेकुलरिज्म पार्ट ऑफ हमारा संविधान है, उस पर राजनीति नहीं होती, वो तो प्रैक्टिस है। अगर आप अपना सेकुलरिज्म की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और यही तो राजनीतिक दलों का काम है। लेकिन अगर इस देश में कोई अलग राजनीति करता है तो वो बीजेपी है। उसका संविधान नागपुर में बना है, उसकी सोच नागपुर से चलती है, उसको संविधान से कोई लेना देना नहीं, जिससे आपका भी कभी मैचिंग ज्यादा बेहतर हो जाता है। हम बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि इस देश के राजनीतिक दलों को लड़ने की अनुमति नहीं, जिसको जहां जैसे लड़ना हो लड़े। अभी भी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो ना इंडिया में है ना एनडीए में है। अगर आप अपना थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं तो आप जाके बनाइए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन आप इंडिया पे अटैक कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अनावश्यक बात कर रहे हैं। नहीं, मनोज यादव जी, आप जिस सेकुलरिज्म की बातचीत कर रहे हैं, तो आपके सेकुलरिज्म की परिभाषा तब ज्यादा कारगर हो जाती है या तब प्रैक्टिस में होती है जब अतीक पर कुछ बात होती है तो मुस्लिम आपको नजर आ जाता है, मुख्तार में अपराधी में आपको मुस्लिम नजर आ जाता है, अतीक के बेटे का एनकाउंटर होता है जो पुलिस पर गोलियां चला रहा था तो आपको भाईचारा खतरे में नजर आ जाता है। तो आपकी सेकुलरिज्म की प्रैक्टिस वहां पर निकलकर सामने आ जाती है। राकेश जी, आपने अपने मुंह से जितने नाम लिए हैं वो किस धर्म के लोग हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, जनता आपको तो इसीलिए ना, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के और मुसलमान छोड़कर दूसरे धर्म के लोगों का इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नहीं हुआ, प्लीज, या उन लोगों पर एक्शन नहीं हुआ। लेकिन आप बोलते तभी हैं जब किसी मुस्लिम पर एक्शन होता है। राकेश पांडे जी, कोई है? अरे राकेश पांडे जी, ब्रजेश सिंह के ना तो भाई का एनकाउंटर हुआ, ना ब्रजेश सिंह का एनकाउंटर हुआ, ना हत्या हुई, न तमाम सारे और माफियाओं की जिनकी 56 की लिस्ट आई उनकी हुई। तो मैं कैसे सवाल पूछूं, कहूं भाई आप ये बता दो। मैं तो इस तरह नहीं, तो क्या सिर्फ मुस्लिम अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है? मनोज यादव जी, सिर्फ मुस्लिम अपराधियों पर ही एक्शन हुआ है इस देश में, प्रदेश में? आप बेहतर से जानते हैं। नहीं, मैं बेहतर से जानता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप पढ़िए, इसीलिए पूछा हूँ। तो आपने पढ़ा, मोर देन 70% मैंने तो नहीं मुस्लिम नहीं है, मोर देन 70% मुस्लिम नहीं है। जिनका एनकाउंटर हुआ, जिनकी हत्याएं हुई, मैं कह रहा हूं जिनका एनकाउंटर हुआ, जिनकी हत्याएं हुई, क्या मैंने नाम पढ़े? क्या अभी तो राकेश पांडे नहीं पढ़ा है ना, तो मुझे क्यों आप बताने का प्रयास करें? मेरा दिल दिमाग सब बेहतर जानता है। मैं इतनी बात आपको कह दूं कि जो घुन है इस देश में वो अनावश्यक न करें ना, फिर अब किल गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएंगे। ये इंडिया का महागठबंधन है, इसमें देश के हर वर्ग। मैं आता हूँ, दानिश कुरैशी आपको घुन बता रहे हैं, कोई भी नहीं छूटेगा। नहीं, आपको वैसी जी को ये घुन बता रहे हैं, उस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक बार मैं सबके पास बोलूं, अनिला सिंह, कोई आइडियोलॉजी नहीं, और वैसी आपके फेवर की बात कर रहे हैं कि आपके अगेंस्ट की बात कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है? मेरी सबको राम राम। हमें किसी का सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है क्या नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। ये इकलौता राजनीतिक दल है पूरे राष्ट्र में जो कि गर्व से कहता है कि हाँ, जो आस्था है सबकी, सबका सम्मान करना चाहिए, पर हाँ, अगर हम हिंदू हैं, अगर हम सनातन हैं, उसका अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। और लड़ाई लड़ी है, रामलला का मंदिर का निर्माण हो, उसकी लड़ाई हमने लड़ी है। आज आप कोई भी धाम में चले जाइए, चाहे काशी में चले जाइए, चाहे मिर्जापुर चले जाइए, चाहे मथुरा वृंदावन चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, आप देख लीजिए कायाकल्प हो चुका है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी किसी धर्म और पंथ का अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है। अगर विश्व में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था की तरह हम उभर रहे हैं तो कुछ काम किया है ना। 2027 तक हम तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन जाएगी, कुछ काम हो रहा है ना, हवाबाजी तो नहीं हो रही है। और जो हमको कहते हैं कि ये सेक्युलर नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि बारंबार जो भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है, ये लोगों का विश्वास और आशीर्वाद ही तो है। और डंका G20 समिट में देख लिया ना कैसे डंका बजा है पूरे विश्व में। एक बात मैं सीधे सी कहना चाहती हूँ यहाँ पर, और हिंदू होने के नाते मैं ये बोलती हूँ कि किसी भी हिंदू को
किसी भी हिंदू को किसी भी धर्म से कोई बैर नहीं है, पर अगर किसी ने सनातन का अपमान किया तो उसकी खैर नहीं है। तो ये अब तक तो चलता रहता था तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कि भाई हमें ये प्लस माइनस, क्योंकि जिनका वोट ये पाते हैं ठीक, उनको बहलाकर ये उनके लिए भी काम नहीं करते हैं, ठीक ना ये दलित के लिए काम करते हैं। मनोज यादव कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, फिर मैं अल्पसंख्यकों के लिए। बंसल जी आपके पास और फैज खान आपके पास आता हूं। आप कुछ कह रहे हैं? देखिए राकेश जी, बड़ी बात बीजेपी की प्रवक्ता ने कह दी कि डंका बज रहा है विश्व में। मैं जवाब देना चाहूंगा इनको, डंका नहीं, पूरे विश्व में डकैती पड़ी है भारत में लोकतंत्र पे और लूटा गया है संविधान। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति आके जैसे ही भारत के G20 से जाते हैं और जाके कहते हैं दूसरे देश में कि यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ तो मानवाधिकार का कोई सुनवाई नहीं है, प्रेस की आजादी पे यहाँ बैन है। ये मैंने नहीं कहा, विपक्ष की पार्टियों ने नहीं कहा, तो डंका नहीं बज रहा है, डकैती और लूट हो रही है लोकतंत्र और संविधान की। ये बात बीजेपी के नेता आपके चैनल के माध्यम से सुन ले, प्रधानमंत्री जी सुन रहे होंगे तो उनको बेहद समझ में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा अटैक उन्हीं पे हुआ है, चाहे वो अमेरिका जाए, चाहे फ्रांस जाए या ऑस्ट्रेलिया जाए। छोड़िए, मैं उस दिशा में बढ़ना ही नहीं चाहता हूं मनोज यादव जी। वही देश अभी हाल ही में सर्वे आया है कि विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम आ गया। मैं उस दिशा में जाना ही नहीं चाहता हूं। प्रेस फ्रीडम पर जाऊंगा तो फिर आप लोग नहीं बोल पाएंगे, ना आपका गठबंधन बोल पाएगा। सवाल अगर पूछने लगा ये नहीं है तो नहीं बोल पाएंगे आप लोग। तो मत उस दिशा में जाइए जिस दिशा में ना तो डिबेट हो, ना तो आप लोगों के लिए जवाब देना आसान हो। संविधान को लूट लो आप, ना बिल्कुल नहीं, संविधान को मत लुटवाइए, ये बात स्पष्ट। अपराधियों को संरक्षण देकर संविधान बचता है, का विश्व में नहीं बजा है। बजा होता तो जीडीपी की बात कही, रुक जाइए, जीडीपी की बात राकेश जी ने कही है। राकेश जी, बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा जीडीपी 5वें नंबर पे आ गई। 2011 में भारत की जीडीपी विश्व में किस नंबर पे थी? ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को बतानी चाहिए, क्योंकि वही भारत है ना जो 2011 में इसकी जीडीपी 3रे नंबर पे थी। क्यों थी? तब क्या अमेरिकी? चलिए मैं आता हूँ मनोज यादव जी, मत जाइए सर उधर, वरना आप नागपुर जाएंगे, वो सैफई जाएंगी। मत बताइए, यहाँ पर बैठकर चले, क्षेत्रीय दल है जो उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, एक राजनीतिक दल है जो नागपुर से चलता है। हाँ तो वो फिर वो सैफई की बात करेंगी, भारत के सैफई पॉलिसी की बात करेंगी। मत उस दिशा में जाइए ना, डिबेट को क्यों डिरेल करना, मत उस दिशा में जाइए। चलिए विवेक बंसल जी, कानून नहीं है वो ठीक है सर, तस्वीरें देश प्रदेश ने देखी है, मत उस दिशा में जाइए, मैं कह रहा हूँ।